और सब मिला करेगा, आपने सबको एक ही कर दिया है। हम आपकी सरकार आएगी, हम जब बच जाएंगे, हमारा क्या होगा नहीं होगा हम और आप मिलकर लड़ी रहे हैं और मामला चलिए आए। लेकिन हम महापंचायत में कल होने वाली है, आप भैया टाइम बता दो, जितनी भी मूर्ति करिए कम से कम 2000 से 5000 आदमी हमारे पास, ये हम बात कर रहे हैं। 2000 से 5000 आदमी हम जाएंगे ना, 2000 से 5000 आदमी कल महापंचायत में खोरी की तरफ से जाएंगे। और इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ मैं चाहूंगा चाचा भजन जी भैया का स्वागत कर दें गांव की तरफ से। चाचा भजन जी, हाँ चाचा भजन जी, इनकी उम्र 95 वर्ष है। ये पूरे खोरी गांव की तरफ से भैया का स्वागत कर रहे हैं। चाचा भजन जी भैया आगे क्योंकि हमारे सीनियर नेता हैं, फरीदाबाद के नहीं, हरियाणा के नहीं, आज भारत के अंदर किसी की भी हिम्मत नहीं होती है। हमें इस बात में खुशी है कि भारत के अंदर कोई बच्चे थोड़े नहीं था, लेकिन हमारे बीच में से हमारे भाई विजय प्रताप जी ने पूरे देश में आगाज कर दिया है कि अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तो मैं चाहूंगा भाई विजय प्रताप जी अपनी बात रखें। और भैया आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमें समझ यहाँ पर मौजूद हमारे आदरणीय बुजुर्ग भजन अध्यक्ष आज हमारे पधारे हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी बड़े बुजुर्गों, बहुत प्यारे साथ और बच्चे भी मौजूद हैं। पहले तो आपका धन्यवाद करूं और आपकी सराहना भी करूं कि इतने जख्म के बावजूद आप मुस्कुरा रहे हैं, इतना जज्बा है आपके अंदर। पूरी गांव में अंदर आके ऐसा लगता है जैसे गाजापट्टी में बम गिरे ना, हालत यहाँ आने के बाद हृदय विदारक। लेकिन अफसोस की बात यह है, ये जो भाजपा की लुटेरी सरकार है, इसने सुप्रीम कोर्ट की आड़ में, मैंने तब भी कहा था जब खोरी को तोड़ रहे थे और इतनी भारी पुलिस लगा दी, किसी को अंदर घुसने में किया, बैरिकेड लगा दी, नेताओं तक को नहीं आड़े। मैंने तब भी कहा था कि भाई ये लुटेरी सरकार बीजेपी की सुप्रीम कोर्ट की आड़ में गरीबों के मकान उजाड़ रही है। और वन विभाग जो इसका है हरियाणा सरकार का, ये ऐसे समझो जैसे डकैत के हाथ की बंदूक को चला चला के इस बंदूक को लोगों को सताया जा रहा है। मैंने लोगों को तब भी कहा, मैंने लोगों को तब भी कहा था पूरे फरीदाबाद में, हरियाणा में, भाई आज खोरी का नंबर कल तुम्हारा गया। कहा था मुझे, आप याद करो, अकेले मैंने आवाज उठाई थी
ये सुप्रीम कोर्ट की आड़ में ये जो लूट हो रही है गरीबों के साथ, मानवता के साथ, और सबसे पहली बात यह सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि पुनर्वास दो, पहले दो, लेकिन आज कितने दिन हो गए? मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट भी देख ले। कई दफा हमारे उसमें ना कानून की आंखों में पट्टी बंधी होती है। वो इसलिए दिखाते हैं कि कानून निष्पक्ष है, अदालतें निष्पक्ष है, किसी का पक्षपात नहीं करता। लेकिन कई दफा पट्टी इतनी गहरी हो जाती है कि अन्याय भी नहीं दिखता। आज देख ले सुप्रीम कोर्ट, देख ले आज ये इसको देखे सुप्रीम 1500 दिन हो गए, इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, इसी सुप्रीम कोर्ट के कि पहले पुनर्वास दो, लेकिन इस निकम्मी हरियाणा सरकार ने सुनी नहीं, निर्दयी ने। और आज अब गांव वाले भी कह रहे हैं कि भाई उस समय विजय तुमने ठीक कहा था, हमने तुम्हारी बात मानी। मेरा इलाका अगर खोरी के साथ खड़ा होता तो खोरी को तोड़ने वाली कोई ताकत नहीं थी, लेकिन बट गए, हम बट गए। और यही बांटने का काम बीजेपी करती है, बट गए। लेकिन मैं आज आपको हाथ जोड़ के बात देता हूं कि जो आपका बड़ा दिल है वो हर किसी का नहीं है। आपने दिखा दिया कि झुग्गी में रहने वाले और टूटे मकान वाले भी सबसे बड़े दिल वाले होते हैं। ये बात आज आपने दिखा दी है। खुद आपने मुझसे कहा कि भाई हम समर्थन करेंगे। हम, ये कितनी बड़ी बात है। अगर किसी में असली खून होगा ना तो जिंदगी भर आपका एहसान मांगे। तो ये बात मैं कल भी कहूंगा भाई, मुसीबत के अब दिन है, पुरानी बातों को याद करने के नहीं है। अब लंबी लड़ाई है फिर से। क्यों? आपके समय में तो ये वन विभाग जो डकैत की बंदूक थी, अब ये वन विभाग डकैत हरियाणा सरकार की तोप बन चुकी है, तोप, और उसी तोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, कल एक महापंचायत रैली नहीं है तो मैं कोई राजनीतिक बात कल नहीं करूंगा। और महापंचायत में मैं पंचायत की मर्यादा के अनुरूप ही अपने व्यवहार रखूंगा और हम पंचायत का रूप देंगे। तो आपको कल उस महापंचायत में आके इलाके की ताकत बढ़ानी है। अभी हमारा आंदोलन पंचायत में है, सरकार नहीं मानेगी, अपनी भूल को नहीं सुधारेगी। तो मैंने हमेशा कहा है पहले पुनर्वास, और उन गांवों को तोड़ रहे हैं जो 1200 साल का, और जब यही ना बचेंगे तो फिर कोई कॉलोनी बस्ती बचेगी नहीं। सारी प्राइवेट बिल्डरों को दे देंगे, ये सब खाली करा के। आप मेरी बात क्या हम देखते कौन काम कर। लेकिन नेता की जो ताकत है वो लोगों को हमारे यहाँ सरकार आती नहीं। हमारे यहाँ 10,000 वोट डालने जाए तो 2,000 आदमी, ऐसा ही है। 20% वोट हो रहे, 20% तो बहुत अच्छा करेगा। इस समय हम लोग हट रहे भाई पुरानी बातें सुन के आपने बात करी, बहुत बड़ी बात। मेरी आपसे यही अब अपील है, आगे लंबी लड़ाई लड़ेंगे। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मालिक ने चाहा हमारा राज आएगा तो ये बैनर हटेगा यहाँ से। सबको मकान दूंगा, मैंने भी कहा था मेरा एक बार उसी में पूरी तो पूरी। हालांकि जैन डेरे वाले मेरे पास नहीं है, जैन डेरा भी आपको मालूम है। इस सरकार का जो बदनुमा दाग है जैन डेरा, फिरोज के यहाँ 55 साल पुराना जो डेरा है यहाँ के बीजेपी के नेताओं ने यही लोग हैं जो बैठे हुए
आ गई तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भी रह रहे हैं ना, उन्हें वहीं से ढूंढ के बुलाऊंगा और मकान दूंगा। ये भी मेरा वादा है। तो नहीं आई सरकार भाई, आगे मौका आएगा, लड़ाई करने का, मेरे हाथ में लड़ाई हालांकि रोकने की बड़ी कोशिश करेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि कहते ही रहे कि कुछ नहीं है विपक्ष पे, कुछ नहीं है तो फिर तुम कर क्यों रहे हो, रोक क्यों रहे लोगों को, तो नहीं कहते कि भाई हम सत्ता करने को हैं। रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब करना पड़ा तो करेंगे। बिल्कुल आप कहिए 11 बजे आप लोग, 11 बजे आप लोग सब तो मैंने तैयारी कर लो 10 साढ़े 10 की, 11 बजे आप 9 बजे खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।